बीएमसी में जैसे रिजल्ट की अपेक्षा की जा रही थी वैसा ही आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी का चुनाव जीता। उसके अलावा उन्होंने दूसरे महानगरों में भी कई जगह जीत दर्ज की है। बीएमसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएमसी मुंबई म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का एक बड़ा हब है। 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसका। इससे पहले 20 वर्षों तक इसमें शिवसेना का वर्चस्व हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी ने उसे तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे के सामने चुनौतियां बहुत खतरनाक थी। जब से 2014 से वो मोदी से दूर हुए, या मोदी ने उन्हें बड़ी चालाकी से दूर किया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो बदतमीजियाँ थी, जो उन्होंने नॉर्थ इंडियंस को टारगेट किया, उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ जाके मारना शुरू किया, तो मोदी ने बड़ी चालाकी से उनको अपने प्रभाव से दूर किया और धीरे धीरे वो राज ठाकरे हो गया, उद्धव ठाकरे हो गया, वो मोदी को गालियाँ देने लग गए और स्थितियाँ यहाँ तक आई कि उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़ा। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि मोदी और अमित शाह ने मिलकर तैयार की इनके लिए, क्योंकि कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उद्धव ठाकरे जैसा गलती नहीं कर सकता है कि वो अपनी विचारधारा छोड़ के कांग्रेस जैसे एक पार्टी में शामिल हो सकता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे जो थे, उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने कभी ये कहा था कि एक दिन, जिस दिन उन्हें कांग्रेस से मिलना होगा, उस दिन अपनी दुकान बंद कर देंगे। और आज बिना कहे ही उनकी दुकान बंद हो चुकी है, बिना उनके प्रयासों के, क्योंकि उद्धव ठाकरे को जब से उन्होंने अपनी विचारधारा बदली, लोगों ने उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया। शिवसेना का कोर वोट बैंक जो था वो हिंदुत्व के आधार पर था। लोग बाला साहब ठाकरे से उनकी विचारधारा की वजह से जुड़े थे, न कि बाला साहब ठाकरे के व्यक्तित्व से। संसार में कोई भी लोग आपसे जुड़ते हैं तो आपके विचारों की वजह से जुड़ते हैं। उद्धव ठाकरे इस गलतफहमी में थे कि वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस गलतफहमी में थे कि वो बाला साहब ठाकरे के वारिस हैं और लोग उन्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे बाला साहब ठाकरे को स्वीकार किया। ऐसा कभी नहीं होता है राजनीति में, है ना। इसके इतने बड़े एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़े थे उसके विचार की वजह से, न कि गांधी परिवार की वजह से। गांधी परिवार को लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हद तक साथ दिया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक, क्योंकि वो लोग कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जा रहे थे। सोनिया गांधी ने 10 साल यूपीए का अध्यक्ष पद संभाला, लेकिन उनके इस कार्यकाल में लगातार देश का पतन हुआ और देश को बहुत सारी बाहरी आक्रांताओं के हमले का सामना करना पड़ा। उसका जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने कोई यथोचित जवाब नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। सेम उद्धव ठाकरे ये मान के चल रहे थे कि वो मराठी मानुस और अल्पसंख्यकों को लेके महाराष्ट्र का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उनका मराठी मानुस जो था वो एकनाथ शिंदे के साथ हो गया, क्योंकि मराठी मानुस जो था, जो बाला साहब ठाकरे से जुड़ा था, वो बाला साहब ठाकरे के विचारों की वजह से जुड़ा था। तो यहीं पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गलती कर जाते हैं। तो साथियों, अब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई, जो कि हमेशा से ही एक सिली आरोप रहा है। तो उस पर ध्यान देने के बजाय जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहिए जनता के सामने, तभी उनकी जीत होगी। थैंक यू।